प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के मलेशिया दौरे को पूरा कर भारत लौट चुके हैं। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे को लेकर चर्चा अब भारत में भी है। दरअसल पीएम मोदी ने मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में भारतीय समुदाय को संबोधित किया और बताया कि दुनिया भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि दुनिया भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत कई देशों के साथ हुए हालिया व्यापार समझौते इसी भरोसे की मिसाल है। मलेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत सेतु का काम करता है। यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ओमान जैसे देशों के साथ बढ़ता सहयोग दिखाता है कि भरोसा भारत की सबसे मजबूत ताकत बन गया है। पीएम मोदी के भाषण को लेकर भारत में विपक्षी दल बौखलाया हुआ है। विपक्षी दलों के नेताओं ने पीएम मोदी के भाषण पर तीखा हमला किया है। इस दौरान उन्होंने भारत को विकास के भरोसेमंद साझेदार का हकदार पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को बताया है। विपक्षी दलों के नेताओं ने क्या कुछ कहा, सुनिए। निश्चित रूप से, लेकिन वो गांधी जी और नेहरू के कारण मानती है, ना कि मोदी जी के कारण। नहीं, मलेशिया में जो वो झूठ बोलते ही रहते। मलेशिया गए झूठ बोलने, रात दिन झूठ बोलते कि तमिलनाडु ने बहुत कुछ सिखाया है और उसकी भाषा, उसका डेवलपमेंट, और तमिलनाडु को कोसते रहते हैं, यहाँ पर तमिलनाडु को परेशान करते रहते हैं। और बात यह है कि जो इन राज्यों में सामाजिक सुधार हुआ, सोशल रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे त्रिवेंद्रम, मैसूर, जो 100 वर्ष पहले की बात करें, या मद्रास या कोल्हापुर, ये पहले रियासतें थी, प्रदेश थे, वहीं पर डेवलपमेंट हुआ। बता दें कि पीएम मोदी ने मलेशिया में भारतीय मूल के लोगों की मौजूदगी को दोनों देशों के रिश्तों की बड़ी ताकत बताया और तमिल भाषा व संस्कृति की वैश्विक पहचान का जिक्र किया। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं ने पीएम मोदी के भाषण का समर्थन करते हुए कहा कि दुनिया अब पीएम मोदी को सुनना चाहती है। निश्चित है कि 10 सालों में जिस गति से विकास के काम हुए हैं, चाहे वह सड़क कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, और जो बीच में लीकेज करने वाले लोग थे, बिचौलिए तो कह लीजिए, ऐसे लोगों पर बड़े पैमाने पर विराम लगाने का काम हुआ है, जिससे काफ़ी सुधार हुआ है। देखिए, मलेशिया का बेहतरीन दौरा प्रधानमंत्री जी का हुआ है, भव्य स्वागत हुआ है। मलेशिया के इतिहास में इतना भव्य स्वागत किसी का नहीं हुआ जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हुआ है, और बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने आए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो मलेशिया से जो हमारा रिश्ता है वो और मजबूत होगा, हमारे उनके समझौते हो रहे हैं, और दुनिया का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, भारत के की स्थिति उसमें सबसे ऊपर है। मलेशिया के साथ हमारे कल्चरल, तहजीबी, तमदनी रिलेशंस हैं। प्रधानमंत्री जी की चौथी विज़िट है, और जो जिस तरह स्वागत और जितना उनकी कंपैटिबिलिटी और जहाँ जितने गहरे ताल्लुकात हैं, उसे लगता है कि वो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है। और प्रधानमंत्री जी का जो एक पूरी दुनिया में एक लीडर उभर के आए हैं दुनिया के, उसके साथ साथ जो खासकर तमिल कल्चर का जो वहाँ, और भारत के तमिलनाडु का जो आपने देखा होगा कितना इज़्ज़त वहाँ हमारे कल्चर्स की, ट्रेडिशंस की, तो ये पुराने वो हैं, गहरे ताल्लुकात हैं हमारे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में बताया कि उन्हें मलेशिया में आकर बहुत खुशी हो रही है, जो 2026 में उनकी पहली विदेश यात्रा है। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मैं उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही दोस्त हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि भारत हमेशा आपका खुले दिल से स्वागत करेगा। इसलिए कुछ महीने पहले ही हमने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए भारतीय मूल के मलेशियाई नागरिकों को छठी पीढ़ी तक OCI कार्ड के लिए पात्र घोषित किया है।